ये है अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूँ। अब बात ये है कि कब हमारे पास ना कंटेंट की कमी आ गई है और मैं रात को बैठा हुआ था तो मैंने कभी देखा कि यार मेरी तो जो पर्सनैलिटी बड़ी क्रिज्मेटिक है, तो वाई नॉट कि मैं थोड़ी शोकेस कर दूं कैमरे के सामने। देखा मुझे कितनी अच्छी आदत लग गई अपनी तारीफ करने की। खैर, आज मैं ये एक अपनी क्या कहते हैं गैराज की दूसरी गाड़ी को बाहर लेके आया हूँ। ठीक है। और इसका पर्पस ये था कि हमने ऑफ रोड के लिए इसको बनाया था। आपने एक वीडियो भी देखी होगी रिस्टोरेशन की। इसको हम लेके जाते हैं, वीकली इंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद का मौसम एज यू कैन सी, कैन यू शो दिस प्लीज। तो आप देख रहे हैं जैसे फुल ग्रीनरी है, हल्का हल्का इट्स क्लाउडी एंड क्या कहते हैं सारे जितने भी बांग्लादेश के पैसों का ये शहर बना हुआ है, तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। और जो बददुआएं लगी हैं ईस्ट पाकिस्तान की, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, मेरा दिल था कि आज हम इसको लेके चलते। मेरे साथ दो दोस्त भी आए हुए हैं, उनकी भी बहुत क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन शाय पर्सनैलिटीज हैं, जिसका मतलब ये है कि वो नहीं बोलेंगे और सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा। तो बात आखिरकार यही है कि आज निकलना जो हमारा जो हमारा डेस्टिनेशन है वो ये है कि हमने एक और माइक लेना है। इसकी उसकी आवाज फटने वाली हुई पड़ी है और ये आज हमारा ये पूरा दिन का टास्क होगा, हमने ये पूरा करना है। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सेंटोरस आ गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ का मॉल है जिसके अंदर आपको पैसे दे के जाने पड़ते हैं और अंदर जाके वो स्प्रेड हो जाते हैं पैसे दूसरी चीजों के अंदर। ठीक है। सिमिलरली हमारे सामने एक अड्डा आ गया है। यहाँ पे अड्डा 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 गंदी चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा है, ब्रीम में यहाँ पे लोग खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर हमारे पास मिजान बैंक की बिल्डिंग आ गई है, जो कि काफी बरीक है, जो कि वेट लॉस के 10वें दिन पे जा रही है। तो ये चीजें चलेंगी और साथ साथ हम आपको और भी दिखाएंगे। अच्छा, एक और भी बात है, जब मैं ये कंटेंट अपलोड कर रहा था तो मेरी जो फैमिली मेंबर्स है, जो कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सिंस यू आर समवन हु इज लिविंग इन इस्लामाबाद, सो प्लीज शोकेस और हमें दिखाओ कि किस तरह की जगह है। तो हम आपको बार बार ये भी दिखाएंगे आने वाले दिनों में कि इस्लामाबाद में क्या क्या चीजें हैं देखने की, और क्या क्या चीजें हैं जो इग्नोर करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जो सिर्फ आपको हेट करनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली हम आगे दादरा ऑफिस आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे काफी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद का नाम चेंज करा के मेरा वहां पे रखवा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ चीजों में उनसे आगे पहुंच गया हूँ। ठीक है। तो ये मेरी यैपिंग की चलती रहेगी। हमारे दो दोस्त थे, बाय द वे आपको याद ही होगा, इब्राहिम और अरमान का। अच्छा, बिकॉज उनकी जिंदगी में उनके जो हमारा जो ये गाड़ियों बनाने वाला पर्पस है, ये कुछ काम करने वाली चीज है, उसके आगे कुछ फीमेल्स आ गई हैं, जिसकी वजह से वो अभी उनको टाइम दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से जिनको मैं कहूंगा कि गुमराह हो गए इस वक्त, और इसी वजह से वो आज नहीं आ सकते। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं उनको गुमराही से हटाऊंगा और सीधे रास्ते पे लगाऊंगा, इकबाल की पोइम सुनाऊंगा और इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो सिमिलरली अब आगे जाएंगे, हम थोड़ा सा कुछ और शुगर वगैरह करेंगे एंड हाँ, हमारे साथ हम कुछ प्रैंक्स भी करेंगे। आपको ये वाली मैंने पर्सनैलिटी कभी भी नहीं दिखाई। मेरी एक बहुत दूसरी पर्सनैलिटी भी है, जो लोगों को तंग करती है, जो लोगों के साथ शुगर लगाती है, जो अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो आपने एंजॉय करना है, बेशक जो मर्जी हो जाए, आपने बस मुझे देखते रहना है। ठीक है। इन द एंड इट्स ऑल पाकिस्तान। ओके। अच्छा, अब हम इस्लामाबाद की ना थोड़ी सी हम मेन रोड पे आ गए हैं, जो कि मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं। इसके ऊपर पार्लियामेंट असेंबली भी है और चीजें भी हैं। अच्छा खैर, मैंने पॉपुलर जोक्स मारने नहीं आने थे यहाँ पे कि ओ माय गॉड करप्शन की यहाँ पे आ गए। खैर, मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। तो बात भी कहने की ये है कि मैं अभी दो अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, जो एक स्ट्रगलिंग फेज में है। सिमिलरली मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में, वो क्या कहते हैं, इमर्जिंग कंट्री है हम तीनों। ठीक है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अभी हम फिर रहे हैं, अभी हम अपने करियर की बातें कर रहे हैं। आपको ही बताएंगे क्या करेंगे, क्या की ज्यादा की है बातें। खैर, अभी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले ये एम्बेसीज आ गई हमारे साथ साथ। ठीक है। ये देखें, वेल वीजा यहाँ पे नहीं लगना, तो इसलिए आप हमें यहाँ पे मैसेज ना करिएगा। ठीक है। वैसे व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट वीजा एंड ऑल दैट। बी पैट्रियोटिक। ठीक है। लव योर कंट्री, नो नीड टू गो आउट। ओके। जिंदगी में चलना है तो अच्छी तरह चले, नहीं तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये मेरा एरिया और यहाँ पे एंट्रेंस नहीं करना। जस्ट किडिंग। अच्छा, आई एम टॉकिंग सम लेम शिट, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम जस्ट क्लूलेस अबाउट समथिंग। अच्छा खैर, मेरा दोस्त ये कह रहा था कि उन्होंने बीवाईडी की जब हमने ड्राइव की थी ना पिछले वीक, तो बीवाईडी की ड्राइव काफी अच्छी थी। जिसका मतलब ये है कि बीवाईडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। उसके उसके पीछे वजह क्या है, क्या क्यों लेनी चाहिए? तेज भी है और उसकी रेंज भी अच्छी है, 450 देती है। हाँ, 450 रेंज है। 450 डिसेंट रेंज है। आप कमेंट्स में बताएं, क्या 400 रेंज होनी चाहिए गाड़ी की या नहीं? ऐसे कितनी, अच्छा मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिसके बाद आप ले लो अपने लिए? मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अगर ईवी कार लेनी है, तो आपके लिए कितनी रेंज उसकी होनी चाहिए?
और ये भी बताते रहे कि क्या कहते हैं दूसरा क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आई एम जस्ट लिटरली क्लूलेस कि मैं भी यहाँ पे क्या बोलूँ। उसके अलावा हमारे पास पीएम हाउस भी आ गया, जिसे लाइब्रेरी भी कहते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसमें बहुत सीक्रेट चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे कहीं से पता लगा था, और कहते हैं अगर वो चीजें बाहर आ गई तो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस खुल सकती हैं। खैर, ये कुछ बातें हैं इस रोड की, इसके अराउंड बिल्डिंग्स की, और हम इसके ऊपर इस टाइम गाड़ी चला रहे हैं। उसके अलावा आने वाले वीक्स में मैं और भी आपके साथ कुछ नए नए वेंचर्स करूंगा, कुछ नई नई डिस्कशंस करूंगा, कुछ नए नए टॉपिक्स पे बात करूंगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अच्छा, आप ये बताएं सारे कमेंट्स के अंदर, ये जो भी है, क्या गाड़ी एक इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लाइक इज इट जस्ट अ लग्जरी या इज इट अ नेसेसिटी? एंड ये बताएं कि कौन सी गाड़ी है जिसको, और अगर 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 नेसेसिटी भी है तो किस हद तक गाड़ी में क्या क्या फीचर हो तो वो नेसेसिटी है, और उससे अगर ऊपर हो जाए तो वो एक्सेसरी में काउंट आप करेंगे। मतलब ये मुझे सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव लेना है। बहुत सीरियस होगी कॉन्वर्सेशन। मेरे पास इस टाइम एक और कॉन्वर्सेशनल स्पेशलिस्ट है, लेकिन ड्यू टू वो इस टाइम अभी खुल नहीं रहा, मतलब डीजल इंजन बना, अब थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह उसको भी हम कैमरे के सामने अनकरीब आपके सामने लाएंगे। हम, आपको क्रिकेट पसंद है? मुझे भी पसंद है, लेकिन देखता नहीं हूँ मैं 3 रिफीट्स के बाद, मुझे याद क्यों आ गया वो मैच। खैर एनीवेज, तो आई बिलीव कि हम अभी आपको और भी आगे नई नई चीजें दिखाएंगे। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ दुकान के अंदर। वो हमने दुकान पे जाना था, इधर क्यों आ गए? तो चल, दिमाग सेट है तू, यहाँ पे क्यों तू लेके आ गया है? हमने उधर जाना है, यहाँ से मुड़ जाते हैं हम। अच्छा, देखा है मेरा ऑफ द कैमरा भी मैं कैसा आमिर लाइक की तरह बिहेव करता हूँ, ठीक है, और नाजुक सूरत हाल हो जाती है। तो अभी हम आपको उधर जाएंगे, कैमरामैन के पास लेके जाऊंगा, वहां पे हम डब्ल्यू डिस्कशन करेंगे और ये काम करेंगे। चलो। अच्छा, अब लाइट भी जैसे बहुत कम हो गई है और हम इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ दूसरे दूसरे कैमरामैन है, एक और येपर है मेरे पास, जो सिर्फ कैमरे के आगे ही नहीं है, वैसे ही बस येपिंग करता है, वो है मेरे साथ। तो हम काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं इसके ये वाले जो है ना, इस तरह के हैक्स। ये नीचे एसी वेंट दिखाओ फहद, नीचे जरा एसी वेंट दिखाओ इसके पाँव वाले, ये वाले, थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, हाँ वो वाला दिखा दो इनको। ये वाले एसी वेंट्स दिखाओ, देसी एसी वेंट्स। ये बहुत हम इंजॉय करें, और इस तरह की गाड़ी कि अगर आप इस्लामाबाद में रहे तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती है सच। तो अभी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं, 40 के क्रूज पे आराम से जा रहे हैं, पीछे पीछे गालियां देते रहे, ये जो हम स्लो चला रहे हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। डिस्कशंस कर रहे हैं कि व्हाई डू ह्यूमन एग्जिस्ट, लाइफ पर्पस क्या है। वो हम कैमरे पे नहीं ला सकते क्योंकि वो हल्की सी ना बातें बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, और फिर लोग कहते हैं, लोगों की ईगो छोटी सी हर्ट हो जाती है, फ्रेजाइल सी ना। तो इसकी वजह से अब हम, हमारा खाना खाने का भी दिल कर रहा है। कैमरामैन का असल में क्या कहते हैं दूसरा, आज अच्छे दिन थे कैमरामैन का। कैमरामैन इंटर्नशिप की है एनडीएमए के अंदर। प्लीज इसको एनडीएमए से निकाल दो, इसको रखा किसने एनडीएमए के अंदर, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो तो हम यहाँ से फूड खाएंगे और इसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। और हाँ, अगली दफा मैं कोशिश ये करूंगा कि जब हम घर से निकलेंगे किसी पर्पस के साथ निकलेंगे, ना कि सिर्फ एम ए निकलेंगे, ठीक है। तो अगली दफा जितना भी कंटेंट आएगा वो विद पर्पस आएगा, और इसके अंदर आपको बताएंगे कि why we are out here and telling the world that we are the best and we are exception over here. Okay? Yeah. Bye. Have a good day.